अ, अभी इतना जो बताया, अदरवाइज की बात चल रही है, याद रखिए। गॉड वाइज, वर्ल्ड वाइज, अदरवाइज, इन लोगों के बारे में जो बता रहे थे, तो अभी उपसंहार करके बोल रहे हैं, जिसने निग्रह किया, निग्रह माने कंट्रोल, कंट्रोल किया, उसी के ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। समापन कर रहे हैं, रियल देखा जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक पे जो चल रहा था, मन के बारे में, कंट्रोल के बारे में, वो समापन कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सुनो, तस्मात्, जब भी कोई टॉपिक आगे, सिलसिला एक, इसलिए तो सांख्य योग है ना, एक के बाद संख्या, गिनते गिनते लास्ट में कहते हैं तस्मात्, देयरफॉर, जिसका इंद्रियाणी कंट्रोल है, जिसके इंद्रियाणी विषयों से कंट्रोल हो गया है, उसी की ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। क्योंकि टॉपिक है, अदरवाइज और वर्ल्ड वाइज जो बता रहे हैं, तो वो तो नेगेटिव, व्यतिरेक करने के लिए, हेय करने के लिए, अल्टीमेटली पहुंचना है तो गॉड वाइज। कहते हैं देयर फॉर, जिसका मन कंट्रोल है। देखिए, मन कंट्रोल आवश्यक है। बस इंद्रिया जिस पुरुष के सभी, नहीं भटकती विषयों में कभी। महाबाहो, हे संयमी, ऐसा जो स्थिर बुद्धि तो बस उसी के ही हो। स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञा, उसी के ही, जिसका मन भटकता नहीं, जो मन पूरा कंट्रोल है। इंद्रिय समूह अनवर्त का अशांत मन ही तो गड़बड़ करता है, मगर ऐसे नहीं है। अभी क्या है ना, कंट्रोल करता है, तीव्र वैराग्य द्वारा संभव है। निग्रह किस प्रकार के संभव है ना, तीव्र वैराग्य। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, पहले 60 श्लोक में बताया था ना, इंद्रियाणी प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मनः, बताया था। अभी ये कहते नहीं, मन, इंद्रिय जो है बहुत, माने पावरफुल है, प्रमाथीनी है। ये प्रमाथीन शब्द फिर षष्ठ अध्याय में आएगा। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़, ये अर्जुन का प्रश्न में है। फिर भगवान उत्तर देते हैं, तो प्रमाथि, इंद्रिय इतना पावरफुल है, प्रमथनशील है, मथ डालना कहते हैं, मथता है, तो इसी को ही कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पर जो 60 में बता दिया था, अभी वो 60, जो श्लोक हम लोग देख रहे हैं 68 में, तो वो कह रहे हैं कि देखो, कंट्रोल, जो कंट्रोल कर देता है, इंद्रिय निग्रह कर देता है, तो उसके मन में, फिर आगे बताएंगे तृतीय अध्याय में, ये गीता में बताएंगे, भगवान सब प्राणी ही इसे प्रकृति के द्वारा ही सब चलता है, और जो कंट्रोल करता है, परांचे खानी बतरणत स्वयंभू, मतलब कश्चित धीर, कठोपनिषद में भी है, कोई धीर पुरुष ही कंट्रोल करता है। कैसे? इंद्रिय निग्रह, यम नियम, प्राणायाम, ये सब हो जाता है, और करने के बाद वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, मिथ्या नित्य दुख संसार उपपतन का कारण से ऊपर उठ करके वो निज अपने जीवन को धन्य कर देता है। तो इस प्रकार के इंद्रिय को कंट्रोल करता है, ये बात बताई गई है। अब भगवान क्या करते हैं, जो स्थित प्रज्ञा का सिद्ध हो गए हैं ना, अब तक बताया, तो प्रश्न है, तो फिर तो उनमें और अज्ञानी में क्या फर्क है? लौकिक और वैदिक व्यवहार में तो क्या फर्क है? क्या अज्ञानी व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति में अधिकार, कर्म में अधिकार तो नहीं है, ठीक है, यह ज्ञानी का, और अज्ञानी का है, मगर वो व्यवहार कैसे होता है? तो व्यवहार उल्टा ही होता है, अलग अलग लगता है। तो वो एक बड़ा सिंबलाइज के दृष्टि से बताएंगे, जो हम लोग कल देखेंगे।